आज हम बात करेंगे G7 कंट्रीज के बारे में। अभी आपने काफ़ी हाईलाइट सुनी होगी G7 कंट्रीज की, मतलब कि इंडिया के इनविटेशन को लेकर कि हुआ क्या है कि भाई पहले तो लोग कह रहे थे कि G7 में भारत को इनवाइट नहीं किया गया है, फिर थोड़ा लेट, पता नहीं पब्लिक प्रेशर में आके या कैसे प्रेशर में आके G7 में फिर भारत को लास्ट टाइम पे इनवाइट किया गया है। ये कायस भी लगाई जा रहे थे कि क्या पता लास्ट टाइम पे इनवाइट किया है भारत को तो भारत जाए या नहीं जाए, पर ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री जी ने इस बात को इनवाइट कर लिया गया है। अब लोग बाग इसको इस चीज़ से भी जोड़ रहे थे। पहले लोग ये कह रहे थे कि मोदी को कोई, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको कोई कुछ नहीं मानता। फिर अचानक लोग बोल रहे थे कि बोला मोदी देखिए कितने पावरफुल हैं, कि कनाडा को उनके सामने आना पड़ा, झुकना पड़ा। तो इस तरह की बातें भी चल रही हैं। अब ये बात कुछ भी हो सकती है, पता नहीं क्या है, ये बड़े इंटरनेशनल मुद्दे हैं तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। जो भी है कि बोला, सबका अपना अपना स्वार्थ होता है बुलाने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई भारत के लिए कर रहा है, स्पेशली किया है या मोदी जी की छवि की वजह से उनको बुला रहे हैं। कोई ना कोई स्वार्थ कनाडा का भी होगा, बाकी और 6 लोगों को भी कहे कि बोला एक भारत एक बहुत तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है, इस वजह से बुलाना चाहिए। तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, सब लोग अपना फायदा देखते हैं। तो और ये तो नेशंस है, नेशंस तो सबसे पहले अपना फायदा देखेंगे। हाँ, भारत G7 का मेंबर नहीं है। भारत, सीधे सी बात है, भारत को एक गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया गया है। अब ये G7 की मीटिंग है इस बार का 15 जून से 17 जून तक चल रही है। इसमें क्या है, G7 जो बहुत एडवांस इकोनॉमी है या फिर वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी है रखने वाली कंट्री है, उनका ग्रुप है। इसमें आते हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव भी जाता है। अब इसकी मीटिंग कहाँ पे हो रही है? ये कनाडा में हो रही है, अल्बर्टा में एक जगह है कैनानासिस, बट वहाँ पे हो रही है। तो अब इंडिया को इनवाइट कर लिया गया है। अब लोग इस चीज़ को सीधा मोदी की पावर से लेके जोड़ रहे हैं, बट अब ये इसमें ऐसा कोई बात है नहीं है। ठीक है, उन्होंने एक पूरे राष्ट्र को इनवाइट किया गया है तो इसमें कोई बुरी। अच्छा, ये बात भी है कि इनवाइट नहीं करने का रीज़न भी क्या रहा है? नहीं करने का रीज़न रहा है कि जो सिख लीडर है कनाडा में, या सिख लीडर कह लीजिए या पन्नू जो भी है, पन्नू है, निज्जर, सॉरी, हाँ पन्नू तो लीडर है, निज्जर की हत्या का आरोपी मानते हैं कि बोला भारतीय गवर्नमेंट ने जो अपने एजेंट के थ्रू है उसकी हत्या करवाई थी। इस वजह से थोड़ा वहाँ पे बैकलैश हो रहा था। तो क्या पता कनाडा की गवर्नमेंट अपनी सत्ता को बचाने के लिए नहीं करना चाहती हो इनवाइट बाद में, पर देखा कि बोला ये नेशंस लेवल पे बहुत बड़ी चीज़ है तो इस वजह से उन्होंने इनवाइट कर लिया। अब ये मेनली G7 क्या है कि ये इंटरनेशनल, इंटर गवर्नमेंटल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो कंट्रीज हैं, जो पावरफुल कंट्रीज हैं, उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि कई सारे फैसले लेता है इकोनॉमी के बेस, पीस पे भी ले लेता है, क्लाइमेट चेंज पे मेनली लेता है। तो इन सारी चीज़ों में ये लेता है। G7 में एक टाइम पहले G7 में रशिया भी शामिल था, पर फिर रशिया बाद में यहाँ से निकल गया। तो ऐसा कोई वो नहीं है। पर G7 के बारे में थोड़ी सी बात करें तो अपन G7 में थोड़ा सा लोग बाग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं कि G7 बहुत एक लिमिटेड कंट्री बना रखे हैं, इसका एक्सपेंशन नहीं करते, ये फिक्स करते हैं। पर उनका भी अपना रीजन है कि वो टॉप अर्थव्यवस्थाओं को लेकर चल रहे हैं, टॉप अर्थव्यवस्थाओं को लेकर चल रहे हैं, तो वो एक्सपेंड नहीं करना चाहते। बाकी जो भी आएंगे वो छोटे लोग आएंगे। छोटे लोग का मतलब छोटे देश, छोटी अर्थव्यवस्था वाले देश, जिनकी अर्थव्यवस्था कम है। अब इसमें अकेला US ही ऐसा है कि बाकी बाकी 5 अर्थव्यवस्था है जिनकी, उनको लेके एक साथ कंबाइंड कर लो तब भी अकेले US ज्यादा निकल जाता है। हाँ, चाइना को इंक्लूड नहीं कर रखा तो ये एक अलग चीज है। चाइना थोड़ा सा वेस्टर्न में नहीं है, इनके साथ में नहीं है, कोई भी बात हो सकती है। तो बस मेन मुद्दा ये। अब इस बात को क्या है कि मोदी की पावर से जोड़ा जा रहा है। आप मानते हैं भाई अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत पावरफुल है। अब अगर कहें तो मोदी के प्रेशर में आके झुक गए, या मोदी की डिप्लोमेसी इतनी अच्छी हो रखी है
कि वो वाकई में कनाडा को इनवाइट करना पड़ा मजबूरी में। तो ये चीजें इस तरह से चल रही हैं बहुत ज्यादा, तो खैर हमें पता भी नहीं है, मतलब जो न्यूज में आता है वही सारी बातें अपन बात कर लेते हैं कि हाँ क्या चीज है क्या नहीं है। इसी के साथ में